नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष की वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धनुष भंग, जिसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने और एक कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है। तो बिना देरी किए चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। मैं आपको विश्वास दे जाता हूँ कि यदि आप संपूर्ण रूप से वीडियो को देखोगे तो दोबारा आपको वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही रोमांचकारी पाठ है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और इस आध्यात्म रूपी पाठ में हम आपको बहुत सारे ज्ञान की बातों को बताने का प्रयास करेंगे, परंतु विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को संपूर्ण रूप से देखेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप लाइक करेंगे और अपने कमेंट्स मुझे साझा करेंगे कि क्या गलतियां मैंने की, क्या अच्छाइयां मुझे बताई। और आपको अगर चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं धनुष भंग का नामक सेक्शन। इस सेशन में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक बात थी, बात उस समय की थी, आप जानते होंगे, जनक की पुत्री माता सीता, जिन्हें वैदेही भी कहते हैं, जिनकी माँ का नाम था सुनैना। नेपाल के राजा जनक, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान शंकर की धनुष हमेशा इनके पास रहती थी और शिव के धनुष की पूजा करते थे। हर वर्ष की भांति ये इस वर्ष भी लोगों को इकट्ठा करके उस धनुष की पूजा करते हैं। और उसी बीच इनके मन में एक बात आ गई। एक बार इन्होंने देखा कि घर की साफ सफाई हो रही थी। उस साफ सफाई में माता सीता ने शिव के धनुष को उठाया और उसको अच्छे से साफ करके फिर से उस स्थान पर रख दिया। इस दृश्य को देख करके राजा जनक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह भगवान शिव का धनुष है, जो 800 चक्के या 800 पहिए वाले रथ से आता है और इसे 500 सैनिक ढकेल कर ले आते हैं। और इतने भारी वजनदार भगवान शिव के धनुष को मेरी पुत्री सीता आसानी से उठा करके फिर उस स्थान पर रख दी। अब तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा जो इस धनुष का खंडन करेगा, अर्थात इस धनुष को तोड़ेगा। इस बात को मन में रखते हुए अपने मंत्रियों से इस बात को साझा किया इन्होंने और लोगों को एकत्रित किया और लोगों को संपूर्ण बातें बता दी। जितने भी राजा थे, करीब 10,000 राजा को इकट्ठा किया और ये कहा कि जो इस धनुष को खंडन करेगा मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उससे करूंगा। और उसी बीच विश्वामित्र, जो कि राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांगकर अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे, विश्वामित्र जी के पास भी ये निमंत्रण पहुंचा कि गुरु जी आप भी पहुंचिए, ऐसी ऐसी बात है। गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, जो कि बहुत ही अति सुकुमार थे। और जब सब वहां पर बैठे हुए जितने भी राजा थे हार गए, धनुष को तोड़ने में असमर्थ हो गए, धनुष को हिला तक नहीं पाए, तब धनुष की ओर भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो क्या दृश्य होता है, वो संपूर्ण दृश्यों के बारे में गोस्वामी बाबा हमको बताते हैं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, हर बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग, हर से लोचन भृंग। उदित माने उदय होना, उदय गिरि में उद्यांचल पर्वत, तो उद्यांचल पर्वत से बाल पतंग, बाल पतंग में होता है छोटा सा सूर्य। जैसे सूर्य देखने में बहुत छोटा लगता है, परंतु जैसे उदय होता है संपूर्ण संसार को प्रकाशवान कर देता है। तो जैसे ही बाल पतंग छोटा सा सूर्य उद्यांचल पर्वत से उदित होता है तो संपूर्ण संसार प्रसन्नचित हो जाता है, प्रकाशवान हो जाता है। ठीक वैसे यहाँ पर जो मंच है, जिस मंच पे धनुष को रखा गया है, वो मंच क्या है, उद्यांचल पर्वत बताया गया है। और बाल पतंग छोटे से सूर्य की उपमा गई है भगवान श्री राम को, रघुवर में भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम उस मंच की ओर वैसे ही आकर्षित होते हैं जैसे से छोटा सा सूर्य उद्यांचल पर्वत से उगता है। और जैसे ही उगता है तो क्या होता है, संपूर्ण संसार में प्रकाश हो जाता है। वैसे जैसे भगवान श्री राम मंच की ओर आकर्षित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी क्या होता है, बिकसे में खिल जाते हैं संत सरोज। सूर्य के उदय होने के बाद क्या होता है, सरोज में कमल, कमल खिल जाते हैं ना। तो यहाँ कमल की उपमा संतों को दी गई है कि संपूर्ण संत समाज एकदम खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और हर्षे लोचन भृंग, और उनको जो नेत्र रूपी भौरे हैं वो हर्षित हो जाते हैं। अर्थात उद्यांचल पर्वत से छोटे से सूर्य के उदय होने के बाद कमल खिल जाते हैं और कमल के ऊपर भौरे मंडराने लगते हैं। तो यहाँ पर मंच को उद्यांचल पर्वत बताया गया है, सूर्य को भगवान श्री राम की दर्जा दी गई है और संत समाज को कमल की संज्ञा दी गई है और उनके नेत्रों को भौरों की संज्ञा दी गई है। तो उद्यांचल पर्वत के से जैसे ही छोटा सा सूर्य उदय होता है, संपूर्ण संसार में
कमल खिल जाता है और कमल के ऊपर भौरे मंडराने लगते हैं। तो वैसे भगवान श्री राम जब मंच की ओर आगे बढ़ते हैं तो संपूर्ण संत रूपी जितने भी संत रूपी वहाँ व्यक्ति थे, संत थे, वो हर्षित हो जाते हैं और उनके जो नेत्र रूपी भौरे थे वो भी खिल जाते हैं। तो ये था हमारा दोहा। अब देखते हैं चौपाई। चौपाई में क्या कहा गया है, एक एक लाइन में पढ़ूंगा और एक एक शब्द आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। अरे निपन के रिया सा निस नासी बचन नखते अवली न प्रकाशी। निपन में होता है राजा, केरी आशा, राजा केरी में की, राजाओं की, जो वहां पर राजा इकट्ठा हुए थे उन राजाओं की आशा, निस, नासी, निस माने रात होता है, उनकी आशा और रूपी रात्रि का नाश हो गया। जिनके मन में राजा वहां पर एकत्रित हुए थे, जिन राजाओं की आशा थी कि मैं धनुष को तोड़ूंगा, उनकी आशा रूपी रात्रि की समाप्ति हो गई। अब बचन नखत अवली न प्रकाशी, अब उनके वचनों में कोई भी प्रकाश नहीं रह गया। वही राजा जो आपके सुनैना से यानी माँ सीता की माँ से और जनक से कह रहे थे बस पहुंचूंगा, धनुष तोड़ूंगा, स्वयंवर करूंगा और सीता को लेकर चलाऊंगा, परेशान मत होइए आप। वही सारे राजा, अब उनके वचनों में कोई भी प्रकाश नहीं रह गया। वही सारे राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। तो निपन केरी आशा निस्नासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। अब बचन नखत अवली न प्रकाशी, अब उनके वचनों में कोई भी प्रकाश नहीं रह गया। अजगर मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलुक उलुकाने। मानी में सोता है बच्चों अभिमानी, महिप में सोता है राजा। अभिमानी जो राजा थे वो कुमुद सकुचाने, कुमुद माने कुमुदनी की पुष्प के भांति। कोई पुष्प अगर सुबह भगवान को चढ़ाइए, मंदिर में चढ़ाइए, तो शाम को क्या होता है, सकुचा जाता है, नहीं संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो उसी कुमुदनी की भांति, पुष्प की भांति सकुचाने में छोटे हो गए। कौन? मानी। अमानी का मतलब अभिमानी। जो घमंडी राजा थे, जो अभिमानी राजा थे, महिप मिश्र राजा जो घमंडी राजा थे, वो कुमुदनी की पुष्प के भांति सकुचा गए। और कपटी भूप, कपटी में कपटी, भूप माने राजा। तो यहाँ देखो कितना राजा का पर्यायवाची आया है, निपिन मिश्र राजा, महिप मिश्र राजा, कूप माने भी राजा। तो कपटी भूप यानी कपटी राजा जो थे, उल्लू को लुकाने, उल्लू की भांति छिप गए। जैसे उल्लू क्या करता है, रात में दिखाई देता है, दिन में छिप जाता है ना, वैसे दिन का समय था तो जो कपटी राजा थे वो उल्लू की भांति छिप गए थे। जो अभिमानी राजा थे, घमंडी राजा थे, कुमुदनी की पुष्प की भांति सकुचा गए थे और वचनों में उनके कोई भी प्रकाश नहीं था। तो उन राजाओं की आशा रूपी रात्रि की समाप्ति हो गई थी। सीधा पढ़ेंगे तो कहेंगे निपन केरी आशा निसनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। जो राजा थे उन राजाओं की आशा रूपी रात्रि की समाप्ति हो गई थी। बचन नखत अवली न प्रकाशी, अब उनके वचनों में कोई भी प्रकाश नहीं रह गया था। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अब मानी राजा जो थे वो कुमुदनी की पुष्प के भांति सकुचा गए थे। और कपटी भूप उल्लू को लुगाने, जो कपटी राजा थे वो उल्लू की भांति छिप गए थे। अब भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनामहि सेवा। भय भी शोक, शोक माने दुख होता है, भी शोक में बिना दुख के, कोक मुनि देवा, कोक का मतलब क्या होता है, कोक मुनि देवा यानी जितने भी कोक थे, यानी कितने भी लोग वहाँ क्रूर व्यक्ति थे। मुनि माने ऋषि मुनि, देवा में होता है भगवान। जितने भी वहाँ व्यक्ति थे, चाहे वो मुनि हो चाहे वो देवता थे, सब विशोक हो गए थे। सबको दुख नहीं था, सब समझ गए थे कि सीता का स्वयंवर राम के साथ ही होगा, क्योंकि राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे और माँ सीता जो थी आप जानते हैं। तो कहा गया भय विशोक कोक मुन देवा बरसहि सुमन जनावै सेवा। जितने भी वहां व्यक्ति थे, चाहे वो मुनि थे चाहे वो देवता थे, वो विशोक हो गए थे, दुख नहीं था उनके मन में। वो सब अपने बरसहि बरसा रहे थे, सुमन माने पुष्प को, अपने पुष्प को बारिश करके आकाश से देवतागण उस स्वयंवर में भगवान श्री राम के ऊपर बारिश करके, फूलों की बारिश करके अपनी सेवा को जनावहि दिखा रहे थे कि हम भगवान आपके पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि माँ का स्वयंवर आपके साथ हो जाए, सीता माँ आपकी पत्नी बन जाए। इसी वजह से जितने भी देवता थे वह आकाश से पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा को दिखा रहे थे। और आगे कहा गया है कि गुरु पदबंद सहित अनुरागा राम मुनहि सन आयुष मागा। गुरु पद, गुरु के पद यानी विश्वामित्र जी गुरु उनके पास थे, तो गुरु के पद यानी पैरों को बंदी माने वंदना करते हैं। असहित माने साथ, अनुराग माने प्रेम। अनुराग यानी प्रेम के साथ गुरु के पैरों को छूते हैं, उनके पैरों की वंदना करते हैं। और राम
मुनहि सन आयुष मांगा। मुनहि में मन ही मन में। गुरु वशिष्ठ महाराज जो थे वो राम के सच्चे गुरु थे, और विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र की तो रक्षा करने के लिए गए थे, तो विश्वामित्र साथ में थे भाई, तो उनके पैरों को छू लिए और बहुत अनुराग के साथ किए। लेकिन गुरु वशिष्ठ महाराज इनके साथ नहीं थे, वो तो अयोध्या में थे। तो भगवान श्री राम ने क्या किया, मुनहि से अपने मन में ही आयुष मांगा, आशीर्वाद मांगा कि हे गुरु वशिष्ठ महाराज, जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ, ये कार्य एक शुभ का कार्य है, और शुभ के कार्य में गुरु आपका आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तो गुरु के पैरों को छूते हैं, किसके, विश्वामित्र के पैरों को बहुत अनुराग के साथ और प्रेम के साथ छूते हैं, और अपने मन में ही गुरु वशिष्ठ महाराज जी से आशीर्वाद मांगते हैं। सोचिए, गुरु का आशीर्वाद होना कितना जरूरी है। लेकिन आज हम गुरु के पैर नहीं छूते भी हैं तो घुटने तक, घुटने के ऊपर भी छूना शुरू कर दिए हैं। ऐसा नहीं है, पैर हमेशा घुटने तक नहीं, घुटने के नीचे आपके जो उंगलियां होती हैं उस अंगूठे को दोनों स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वहां से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पैर हमेशा आपके, पैर हमेशा किसी के भी छू, हमेशा उंगली में अंगूठे को छूना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। गांव में देखते होंगे, जब नई नई बहुएं आती हैं तो वो पैर छूती हैं, कितना अच्छा लगता है। 7-8 बार अपने पल्ला छू करके, यानी कि साड़ी के पल्ले को हाथ में ले करके दबा देती हैं, इतना अच्छा महसूस होता है। हालांकि मैंने कभी स्पर्श नहीं करवाया, परंतु मैंने देखा है चीज़ों को, मैं अनुभव करता हूँ कि अच्छा लगता होगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। कहा गया है कि सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई में सहनशीलता के साथ चलते हैं, सकल में संपूर्ण जग के स्वामी कौन है, प्रभु श्री राम। सहजई में सहनशीलता धर के, बहुत सहनशीलता के साथ प्रभु श्री राम आगे चलते हैं, जो कि संपूर्ण जग के स्वामी हैं। और ऐसे चलते हैं आगे ना, जैसे मत मंजुवर गुंजरगामी, जैसे मत मिस मतवाला, मतवाला गुंजरगामी, अर्थात मतवाला हाथी आगे बढ़ता है, किसी का ध्यान नहीं देता, कौन भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, क्या कर रहा है ना, कुछ नहीं। वैसे संपूर्ण जग के स्वामी सहनशीलता धरते हुए बहुत आराम से मतवाले हाथी के मतवाले हाथी की तरह आगे बढ़ते हैं। और ऐसे आगे बढ़ते हैं कि पूछिए, जैसे कोई हाथी एकदम आगे बढ़ रहा हो, किसी से कोई मतलब ना हो। अगर ठीक तरीके से कहूँ तो स्लो मोशन में, जैसे आप देखते होंगे धीरे धीरे जयमाल सिस्टम पे दूल्हा आगे बढ़ता है, फिर दुल्हन धीरे धीरे आती है, फिर दूल्हा हाथ पकड़ करके क्या करता है, मंच पे चढ़ाता है ना। वही दृश्य था प्रभु श्री राम माता सीता का। तो कहा गया है कि चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत में चलते हैं राम, जब राम आगे चलते हैं ना, तो पुर माने जनकपुर के जितने नर नारी थे, जनकपुर के, यानी माता सीता जनकपुर की थी, अयोध्या से आए प्रभु राम जी थे, लेकिन प्रभु श्री राम के पक्ष में हो गए, फेवर में, कौन, जनकपुर के नर नारी। अब पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनका संपूर्ण तन सुखारी हो गया, सुखारी में सुख का अनुभव करना। जितने भी जनकपुर के लोग थे, नर थे और नारी थे, संपूर्ण लोगों का रोमा रोमा खड़ा हो गया, रोमांचकारी हो गया, वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। क्योंकि वो भी चाहते थे सीता युवा है, सीता सुंदर है, इनका विवाह इस राजकुमार के साथ हो। अच्छा, हम जयमाल सिस्टम पे जाते हैं ना, तो देखते हैं बहुत सारे लोगों की शादियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहना नहीं चाहिए, वो कमेंट करते हैं दुल्हनिया 19 है लेकिन दुल्हवा 20 है। इसका मतलब क्या, कि दुल्हनिया कमजोर है, देखने में सुंदर कम है, लेकिन लड़का जो है सुंदर है। भाई किसी की शादी ब्याह में गए हो तो ऐसे ना करो भाई। तुमको कमेंट करने आया तो कमेंट करना बंद कर दो, क्योंकि किसी के शादी में गए हो, जो कार्य करने गए हो वो कार्य करो। अगर अच्छा कर नहीं सकते तो बुरा मत करो। वैसे ही राम जी इतने सुंदर थे कि जितने भी नर नारी थे जनकपुर के, उनके तन, उनके शरीर पुलकित हो गए और सुख का अनुभव करने लगे। और वो सब नर नारी, जनकपुर के नर नारी भगवान श्री राम के लिए मनाते हैं, किसको, बंदी पितर सुर सुकित सम्हारे, वंदना करते हैं पितर में से अपने पूर्वजों की, सुर माने देवताओं से, अपने पूर्वजों से और अपने देवताओं से निवेदन करते हैं कि हे मेरे पूर्वज, हे मेरे सुर देवता, सुकित सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ भी हम लोगों ने आज तक पुण्य किया है और उस पुण्य का कोई भी प्रभाव हमारा है, तो आप वो प्रभाव क्या करिए, भगवान श्री राम के ऊपर डाल दीजिए। तव शिवधन मृणाल की नहीं, मृणाल में होता है कमल की डंडी, कमल की डंडी इतनी कोमल होती है, कमल उसमें से हम तोड़ सकते हैं। तो ये मेरे पूर्वज, हे मेरे देवतागण, अगर हम लोगों ने कुछ भी किया है अच्छा, उस पुण्य का कुछ भी प्रभाव है, तो आज जो शिव धनुष है ना, इसको मृणाल की नहीं, कमल की डंडी की तरह
तोड़ दें काम राम गणेश गोसाई। हे प्रभु गणेश जी, आपसे इतना निवेदन करते हैं ना कि हे प्रभु राम जी जो है ना, ये इस शिव के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ दें। अगर हमारे लोगों ने और हमने कभी भी कोई पुण्य प्रभाव किया है तो उस पुण्य प्रभाव का कोई भी फल है ना, तो इतना सा काम कर दीजिए हे गणेश जी, ये जो राम जी है ना, ये तोड़ दें इस शिव के धनुष को कमल की डंडी की तरह। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं आगे का दोहा प्यारे बच्चों। कहा गया है कि जैसे ही राम जी आगे बढ़ते हैं ना, सुनैना जी की बीपी हाई होने लगती है। बीपी हाई जो समझते हो ना, बीपी हाई हो क्या, वर्तमान से मैं इसको कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं कि हाँफ जाना डर जाना। तो मैं तो डर गई, कौन डर गई, सुनैना मैया जी, जो माँ के जनकपुर के जो राजा जनक की पत्नी जी थी, यानी माता सीता की माँ जी, वो डर गई हैं। मैं तो डर गई, कहती हैं राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। हाँ सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। बिल खाई में स्वतः रोते हुए तड़पते हुए वचन कहती हैं, वचन कहती हैं, वचन कहती हैं। सीता माँ तो सीता की माँ, स्नेह माने प्रेम से, प्रेम के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत प्रेम के स्नेह के साथ अपने बचनों को रोते हुए माता सीता की माँ सुनैना जी कहती हैं। कैसे कहती हैं, अपनी सखियों को अपने पास में बुलाकर। तो रामय प्रेम समेत रखे, राम का उस धनुष के प्रति प्रेम देख करके सखी ने समीप बुलाए। सीता की माता जो थी सुनैना जी, वो अपने सखियों को अपने पास बुला करके कहती हैं कुछ वचन, कुछ बातें, कैसे, बिल खाए रोते हुए। क्या कहती हैं सुनिए। उन्हों को भरोसा नहीं था, यानी सुनैना माता को भी भरोसा नहीं था कि राम धनुया तोड़ दी हैं, राम धनुष तोड़ देंगे, यानी प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। माता सीता की माँ सुनैना को भी विश्वास नहीं था बच्चों। और विश्वास दिलाता हूँ, देखो कहती हैं बुला करके सीता की माता अपने सखियों को कि सखी सब कौतुक को देखा निहारे, जेहू कहावत ही तो हमारे। हे सखी, कौतुक देखा निहारे, सभी कौतूल को देखा। कौतुक माने कौतूहल मन में था कि अब पहुंचा, धनुष तोड़ दे, तुरंत सीता स्वयंवर कर ले चलाओ। जो ऐसा व्यक्ति कह रहे थे, जो ऐसे राजा थे, जो सुनैना माता को कहते कि आप परेशान न होइए, हम पहुंचेंगे, धनुष तोड़ेंगे, स्वयंवर करेंगे, सीता को लेकर चले आएंगे, उन सारे लोगों को देखा मैंने और वो सब हार गए, कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया। सीता की माँ बेचैन होकर के अपने सखियों से कहती हैं, ये सखी, सबको देखा, सब कौतूहल थे और सबको देखा, सब हार गए, और उनको देखा जो कहावत ही तुम्हारे, जो हमारे हितैषी थे, जो हमारे अपने कहे जाते थे, हमारे थे, उनको भी देखा, वो सब हार गए, वो सब हार गए। को न बुझाई कहाँ गुर पाई, ए बालक अस भट बल नाही। कोई न बुझाई, क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गुरु पाई, कोई जाकर के इनके गुरु से कहे, अर्थात विश्वामित्र से कहे कि एह बालक, ये सब बालक हैं, आसी हट बल नहीं, हट करने की जरूरत नहीं है, बेइज्जती करवा देंगे, इंसल्टी करवा देंगे। जाके कोई इनके गुरु विश्वामित्र से कह दे ये एक बालक हैं, ये सब सुकुमार बालक हैं, राजकुमार हैं, इनके बस की बात नहीं है। अरे रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण को छू नहीं पाया और चापा प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाया। हारे सकल, हार गए, सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, संपूर्ण राजा हार गए, दापा में अपना दांव लगा करके, संपूर्ण राजा दांव लगाते लगाते हार गए, लेकिन रावण ने बाण को छुआ तक नहीं, प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाए, संपूर्ण संसार के राजा हार गए, अपने दांव को वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो सो धन राजकुमार कर दें, तो क्या राजकुमार, यह राम राजकुमार जो है, ये धनु यानी धनुष को कर दें अपने हाथों में लेगा, कर माने हथेली में, वैसे ही लेगा जैसे बाल मराल के मंदिर यही, छोटा सा बाल मराल पक्षी मंदिर में था, मध्यांचल पर्वत को अपने पेट पर नहीं उठा सकता, यानी छोटा सा मराल पक्षी जो है वो मंदिर यही मध्यांचल पर्वत को कभी अपने पेट पर नहीं उठा सकता। तो राजकुमार जो राम है वो क्या है, छोटे से मराल पक्षी की तरह है, और ये धनुष क्या है, ये मध्यांचल पर्वत की तरह है। भूप सयानप सकल सिरानी, हे रानी, भूप माने राजा, सयानप में सना रहे थे, बहुत सयाने वाले राजा थे, सकल सिरानी, संपूर्ण राजाओं के सिरानी यानी शेर पर निकल गया।
सब सखी विधि गति कुछ जात न जानी। हे सखी, किसी विधि माने ब्रह्मा की गति को कुछ भी जाना नहीं जा सकता, अर्थात क्या होगा आगे कोई कहा जा सकता नहीं है। तभी जो सीता की माता सुनैना थी, उनकी जो सखी चतुर थी, जिससे ये सारी बातें उन्होंने कहा ना, अब वो बोलती है, कहती है चतुर सती कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंतु लघु गणहि नारानी। बोली चतुर, चतुर सखी जो थी वो मृदुबानी बोलती है, कोमल बानी बोलती है, कोमल वचन बोलती है। किससे? सीता की माता सुनैना से। क्या कहती है देखिए बच्चों, कहती है कि तेजवंत लघु गणहु नारानी। जो चतुर सखी थी वो बहुत ही कोमल वाणी में बोलती है कि हे रानी, तेजवंत जो होते हैं, तेजवंत, उनको लघु यानी छोटा गिनना नहीं चाहिए, अर्थात छोटे को कभी छोटा समझना नहीं चाहिए। कैसे? वो उदाहरण देकर कहती हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कहाँ कुंभज, कुंभज माने होता है कुंभ, कुंभ माने घड़ा होता है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज, कुंभज में उसका घड़े से उत्पन्न कौन? अगस्त ऋषि। सिंधु अपारा, अपार में अपार, सिंधु माने सागर। एक घड़े से उत्पन्न ऋषि थे बच्चों, जिनका नाम था अगस्त ऋषि। वो घड़े यानी घड़ा यानी छोटे से घड़े से उत्पन्न थे, लेकिन उन्होंने संपूर्ण संसार के सागर को सोख लिया था। सुजस सफल संसारा, संपूर्ण संसार के सागर को उन्होंने क्या किया था? सोख लिया था। तो छोटे से घड़े से उत्पन्न कुंभज यानी घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि जब संपूर्ण संसार के सागर को सोख सकते हैं, तो तुम छोटे को छोटा कहे गिन रही हो भैया? रवि मंडल देखत लघु लागा, उदहितास्तु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल यानी रवि यानी सूर्य, सूर्य का जो मंडल होता है यानी सूर्य देखने में छोटा लगता है। कब? कब? जब उदित होता है। लेकिन देखने में छोटा तुमको लगता है भैया जब सूर्य की आभा, सूर्य का मंडल छोटा दिखता है उदित होते समय, उदय होते समय। लेकिन जब उदय हो जाता है तो त्रास त्रिभुवन तम भागा, तम माने अंधकार, संपूर्ण तीनों लोकों का जितना भी अंधकार है वह भाग जाता है जब छोटा सा सूर्य अपने मंडल में आकार में बड़ा सा हो जाता है। तो हे रानी, छोटे को छोटा समझना नहीं चाहिए। जब चतुर सखी इतनी बोली तो सुनैना माँ जो थी, उनके अंदर का जो दर्द, पीड़ा, कष्ट, मुसीबत, परेशानी थी बच्चों, थोड़ी सी कम हो गई। अब भगवान श्री राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया कि यही हमारे दामाद बनने के योग्य हैं। हे भगवान, यही हमारे दामाद बन जाए, क्योंकि जब सब चाह रहे हैं तो मैं भी चाह रही हूँ कि ये मेरे दामाद बन जाएं। तो देखिए आगे के दोहे में क्या कहा गया, बहुत सुंदर दोहा है बच्चों। कहा गया है कि मंत्र परम लघु जा शुभ सर विधि हरिहर सुर सर, मामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, बस कर अंकुश खर्ब। मंत्र परम लघु जासु यानी मंत्र यानी जो छोटे छोटे मंत्र होते हैं उनको परम लघु जासुबद्ध यानी छोटे छोटे मंत्र को आपको छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय, ओम सम शनिश्चराय नमः, जय श्री गणेशाय नमः। जो छोटे छोटे मंत्र होते हैं, इन छोटे छोटे मंत्रों से बस में कर लिया जाता है। किसको? विधि, विधि माने ब्रह्मा, हरि, हरि माने विष्णु, हर माने महेश, सुर माने देवता, सर माने संपूर्ण, संपूर्ण देवता चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, सबको बस में कर लिया जाता है छोटे से मंत्र से। और महामत्त गजराज यानी मतवाला जो हाथी होता है, उस मतवाले हाथी को, गजराज माने हाथी को भी बस में किया जाता है। कैसे? कर माने हथेली में, हाथों में लेकर, क्या? अंकुश माने भाला, खर्म यानी खोस करके। छोटा सा भाला, आप हाथी के ऊपर जो महावत बैठता है ना, देखोगे ना एक छोटा सा भाला हाथ में रहता है, वो छोटे से भाले को जब उसके गर्दन के पीछे चुभ होता है ना, तो मतवाला हाथी, बड़ा सा हाथी भी उसके बस में हो जाता है। तो ये चतुर सखी जो है ना, समझा रही हैं सीता की माता को, ये चतुर सखी ये सब उदाहरण दे दे करके समझा रही है कि राम को छोटा छोटा गिनो मत। राम ही ऐसे हैं जो शिव के धनुष को खंडित करेंगे और सीता का स्वयंवर उन्हीं के साथ होगा। तो डर मत पगली, डर मत। तो कहती है आगे, फिर समझाती हैं, बहुत एग्जाम्पल देती है। चतुर सखी थी ना सीता की माँ की, चतुर सखी। कहती है अरे काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। काम यानी कामदेव की, धनु माने धनुष, किसकी है? कुसुम, कुसुम माने क्या होता है? फूल।
कामदेव की जो पुष्प है, कामदेव की जो धनुष है वो पुष्पों की बनी हुई है, और पुष्पों की धनुष से संपूर्ण भुवन, संपूर्ण संसार को कामदेव अपने बस में किए हुए हैं। अदेवी, हे देवी, तजो में त्याग दो, संशय में संदेह अस जानी, ये जान करके कि राम छोटा नहीं है, छोटा मत समझो उसको छोटा ना जान करके अपने अंदर के जितने संशय हैं, संदेह हैं, हे देवी तुम त्याग दो। भंजो धनुष राम सुन रानी, हे रानी सुनो, अगर कोई भजेगा, कोई इसको खंडित करेगा, धनुष को तोड़ेगा, तो राम तोड़ेंगे। कौन तोड़ेंगे? राम। अब आगे देखो, आगे है, सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी यति प्रीति। सखी वचन यानी सखी के वचनों को सुन के भय परतीति, परतीति का मतलब क्या होता है? जितना डर था वो गायब हो गया। अब मिटा विषाद, विषाद में से होता है दुख, उनके दुख दूर हो गए। अब बढ़ी यद प्रीति, अब माता सुनैना को भी भगवान श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ गया। तब राम ही विलोक वैदेही, वैदेही माने होता है विदेह की पुत्री अर्थात माँ सीता। अब माता सीता भगवान श्री राम को देखती हैं, क्या करती हैं? देखती हैं, भगवान श्री राम को देखती हैं। मत करो उसको बेटा, मत करो। राम, तब राम ही विलोक वैदेही, तब राम को माता सीता वैदेही देखती हैं, और सिका सभय हृदय बिनवत जेते हैं, अपने हृदय में विनती करते हैं, क्योंकि भैया सबके सामने बैठे हैं ना, पूरे दरबार में, पिता सामने, माता सामने है, पूरा राज्य भरा हुआ राजाओं से। ऐसा नहीं कर सकती माँ सीता की बियाह करब तो रामेश से करब, प्रभु रामेश करब, हमका पसंद ना, ऐसे नहीं कह सकती हैं कि मुझको राम जी पसंद है, मैं शादी करूंगी तो इनसे ही करूंगी। नहीं, पिता का वचन है कि भैया खंडन जो करेगा विवाह उसी से पुत्री का होगा। तो माता सीता को प्रभु श्री राम तो पसंद है, तो अपने हृदय में विनती करती हैं, किससे? भगवान श्री राम के प्रति, शंकर जी से, माता पार्वती जी से। देखिए आगे कहा भी गया है, मन ही मन मनावे कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन, अपने मन ही मन में, मनाव में मना रही, अकुलानी में आकुलता के साथ, व्याकुल होकर के, हो ही प्रसन्न, हो जाइए प्रसन्न। महेश माने भगवान शंकर, भवानी का मतलब माता पार्वती। हे शंकर भगवान, हे पार्वती माता जी, प्रसन्न हो जाइए। अपने मन ही मन में माता सीता अकुल के यानी व्याकुलता के साथ मना रही हैं कि करहूँ सफल है आपन सेवकाई, अगर आज तक मैंने कोई आपकी सेवा की है, अगर वो सफल सेवा की है मैंने, तो कर ही तो हरहु चाप गरुआई। तो इस धनुष के चाप, चाप मैंने धनुष की गरुआई मैंने वजन को हरहु में कम कर दीजिए। अगर प्रभु श्री राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, तो हे माता पार्वती, हे भगवान शंकर जी, आज तक मैंने कभी आपकी सेवा की है, तो इस चाप धनुष के गरुवत्ता को, वजन को हर लीजिए, कम कर लीजिए। हे गणनायक, हे भगवान गणेश जी, वरदायक, वरदान देने वाले देवा गणपत बप्पा मोरिया। यानी गणनायक, वरदायक क्या है? ये भगवान श्री गणेश का नाम है, गणनायक और वरदायक देवा गणपति बप्पा। आज लगे कि न तव सेवा, अगर आज तक मैंने कभी आपकी भी सेवा की है, तो बार बार विनती सुन मोरी, तो बार बार आप मेरी विनती को सुनिए, एक ही काम करिए, हरहु चाप गरुत्ता अति थोरी। इस धनुष के बाण की जो चाप है, चाप माने धनुष है, गरुत्ता में सुभजन को अति थोरी, ज्यादा कम कर दीजिए। इतना ही मैं आपसे निवेदन करती हूँ। तो ये था धनुष भंग का 3 दोहा और 3 चौपाई, और अभी आगे भी है बच्चों, कुल अभी 4 दोहा और 4 चौपाई है। मैं आगे इसको 2 भागों में वीडियो को शूट करूंगा। पहला भाग ये आधे घंटे का है, आपने इसको देखा, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट करेंगे कि सर समझ में आया, आगे इसका दूसरा पार्ट बना दीजिए, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आपको दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यदि कहीं त्रुटियां हुई होंगी तो कमेंट करके आप बताएंगे, और अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगेगा तब भी आप कमेंट करके बताएंगे। और चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।